जय हिंद स्टूडेंट। आज की क्लास में हम बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए साइंस के बहुत ही वीवीआई और महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को याद करेंगे, जो आप सभी बच्चों के मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, इम्पोर्टेंट होंगे। तो सभी छात्र क्लास को बहुत ही अच्छे से देखिएगा और पढ़ाए गए इन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के आंसर को याद कर लीजिएगा। चलिए आज की क्लास को यहाँ पर शुरू करते हैं। सभी स्टूडेंट के लिए यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज निम्न में से कौन है। ठीक है बच्चों, प्रश्न अच्छे से सुनेंगे। सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज निम्न में से कौन है। तो इसके लिए सभी स्टूडेंट आंसर याद रखेंगे, समांतर प्रकाश पुंज। ठीक है, तो समांतर प्रकाश पुंज इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं। ठीक है बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि किरणों के समूह को हम क्या कहते हैं। इसके लिए सभी स्टूडेंट आंसर याद रखेंगे कि इस क्वेश्चन का दो आंसर यहाँ पर सही होगा, प्रकाश पुंज और किरण पुंज। ठीक है बच्चों, तो याद रखेंगे क्या होगा, प्रकाश पुंज और किरण पुंज। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि आभासीय प्रतिबिंब कैसा होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन पर बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन है कि आभासीय प्रतिबिंब कैसा होता है। तो इसके लिए सभी स्टूडेंट याद रखेंगे कि आभासीय प्रतिबिंब क्या होता है बच्चों, सीधा होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से आवर्धक शीशा या मैग्नीफाइंग ग्लास कौन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन सही बच्चों के लिए। बोल रहा है कि निम्न में से आवर्धन शीशा या मैग्नीफाइंग ग्लास कौन है। तो इसके लिए आंसर याद रखना है कि उत्तल लेंस को यहाँ पर आवर्धक शीशा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो उत्तल लेंस इसका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। बच्चों अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि कौन सी लेंस में वास्तविक एवं आभासीय दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बन सकते हैं। आपने पढ़ा होगा तो इस क्वेश्चन का आपको यहाँ पर आंसर पता होगा बच्चों कि कौन सी लेंस में वास्तविक एवं आभासीय दोनों प्रकार की प्रतिबिंब बन सकती है। तो इसके लिए हम बताते हैं यहाँ पर कि आपको आंसर याद रखना है कि उत्तल लेंस में। ठीक है, तो उत्तल लेंस में वास्तविक एवं आभासीय दोनों प्रकार की प्रतिबिंब बन सकती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों के लिए कि लेंस की फोकस दूरी f एवं क्षमता p हो तो यहाँ पर आपसे कुछ पूछा गया है। इसके लिए हम आपको यहाँ पर याद करा देते हैं कि यह क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि लेंस की फोकस दूरी f एवं क्षमता p हो तो यहाँ पर आपको यहाँ पर याद रखना है कि f इंटू पी बराबर 1 होगा। अच्छे से देख लें, f इंटू पी बराबर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो इस आंसर को याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है बच्चों। प्रश्न है यहाँ पर कि फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर की अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी बच्चों। तो आप सभी यहाँ पर आंसर याद रखेंगे इस क्वेश्चन के लिए कि 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखेंगे कितना होगा, 40 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न है बच्चों कि कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, तो निम्नांकित में से कौन प्रथम आवर्तन के साथ घटित होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और परीक्षा में एक दो बार ये प्रश्न आपको पूछ लेता है, तो इसके लिए यहाँ पर याद रख लेंगे, आंसर होगा विचलन। ठीक है, क्या होगा आंसर, आंसर होगा विचलन। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान क्या होता है। उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान क्या होता है। बहुत ही आसान प्रश्न है, याद रख सकते हैं, 1/2। ठीक है, याद रखिएगा 1/2। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देख लेते हैं। प्रश्न है बच्चों कि किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासीय, सीधा तथा वस्तु से परा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होगी। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है और इसके लिए आपको आंसर यहाँ पर याद करा दें। आंसर होगा कि दर्पण के थ्रू तथा मुख्य फोकस के बीच में, दर्पण के थ्रू तथा मुख्य फोकस के बीच में। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, आपको याद रखना है कि फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न
आवर्धन धनात्मक होगा यदि वस्तु दूरी का मान होगा। ठीक है, वीवीआई क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के लिए आंसर याद रखना है आपको कि 10 सेंटीमीटर से कम होगा। ठीक है, याद रखेंगे क्या होगा, 10 सेंटीमीटर से कम होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि फोकस ध्रुव से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होगा। क्वेश्चन है कि फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण का आवर्धन का मान क्या होगा। तो आवर्धन का मान यहाँ पर क्या होता है, तो बढ़ता है, आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, आवर्धन का मान बढ़ता है। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। इस क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है तथा बढ़ता जा रहा है, तो चींटी की गति की दिशा क्या होगी। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है बच्चों और इसके लिए आपको आंसर याद रखना होगा कि फोकस से ध्रुव की ओर। ठीक है, याद रखेंगे फोकस से ध्रुव की ओर। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न है कि यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है बच्चों और इसके लिए आपको आंसर याद रखना है कि वास्तविक और उल्टा होगा। क्या होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न है यहाँ पर बच्चों कि यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है और परीक्षा में आ जाता है बच्चों कि यदि अवतल दर्पण का निचला भाग आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो याद रखेंगे कम तीव्र बनेगा। क्या होगा, कम तीव्र बनेगा, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में कैसा होता है। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में कैसा होता है, याद रखेंगे 1 से अधिक होता है। याद रखेंगे 1 से अधिक होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है बच्चों और परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है। तो याद रखेंगे आंसर होगा पानी। ठीक है, क्या होगा आंसर, आंसर होगा पानी का। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। वीवीआई क्वेश्चन है बच्चों और इस क्वेश्चन के लिए आप आंसर यहाँ पर याद कर लीजिए कि आंसर होगा 0 डिग्री। ठीक है, आंसर क्या होगा, 0 डिग्री। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं। ध्यान देंगे अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होता है। वीवीआई क्वेश्चन सभी बच्चों के लिए। अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होता है। आंसर याद रखेंगे कि यहाँ पर इनमें से सभी अगर वहाँ पर दिया होगा तो होगा, यानी कि छोटा प्राप्त होता है, सीधा प्राप्त होता है और आभासीय प्राप्त होता है, यानी कि आंसर होगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है कि वायु में अभिसारी लेंस है। वीवीआई क्वेश्चन है बच्चों। प्रश्न पूछा जा रहा है कि वायु में अभिसारी लेंस है। इसके लिए याद रखेंगे कांच का उत्तल लेंस। क्या होगा, कांच का उत्तल लेंस इसका आंसर होगा बच्चों। ठीक है, और इसी आंसर के साथ बता दें कि आज की क्लास के यह 20 वीवीआई क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। सभी स्टूडेंट इन सभी क्वेश्चनों को जल्दी से याद कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, ताकि आपके क्वेश्चन अगर आपके परीक्षा में आए तो आप इसके आंसर बना सके। ठीक है, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास पसंद आई हो तो लाइक करेंगे और अपने मैट्रिक परीक्षा के लिए और वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी छात्रों को जय हिंद।